So here is an example of wireless communication system. You must familiar of this type of wireless communication system, that is some of door opener, remote control of your TV, next cordless telephone, handheld walkie talkies जो आप पुलिस लोगों के पास देखते हैं, handheld walkie talkies, then pager and cellular telephones. This is the example of wireless communication, types of wireless communication. So we next with our topic, wait a minute. Wait for a minute. So we start with the paging system. That is first wireless type of wireless communication system, that is paging system. So before to forward to this PPT, what is mean by paging system? Paging system are the communication system that send brief message to the subscriber. मैं आपको ये पेजिंग सिस्टम के बारे में बोलना चाहता हूँ कि जब मोबाइल था 1995-94 में मोबाइल यहाँ पे आए थे, इंडिया में लॉन्च हुआ था मोबाइल, तो उसके पहले पेजर था. पेजर मीन्स व्हाट, कि जिसका काम मैसेज सेंड करना था. मतलब आप मैसेज सेंड कर सकते थे. पेजर इज ए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस. Paging system are communication system that send messages to the subscriber. Message can be numeric or alphanumeric. So देखो पेजर ऐसा था कि जहाँ पे ना आप सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे. 1995-94 की बात है ये. उस वक्त पेजिंग मतलब बड़े लोगों का, मतलब जो बड़े लोग थे उनके पास पेजर रहता था. जैसे आप देखो एसएमएस भेजते हैं, तो उसी तरह से आप पेजिंग सिस्टम का यूज करके आप भेज सकते थे कोई भी मैसेजेस. मतलब जैसे 163 कैरेक्टर अभी एसएमएस में होते हैं, उसी तरह से पेजिंग में भी 163 कैरेक्टर होते थे. और आप वो एक पेज भेजना, तो पेज भेजने के लिए पैसे लगते थे, पेज रिसीव करने के लिए भी पैसे लगते थे. मतलब आप अगर एसएमएस रिसीव करते तो उसके लिए भी पैसे लगते थे. और आपको अगर एसएमएस भेजना है, मतलब इसको एसएमएस नहीं भेजते बोलते थे वो उस वक्त, वो पेज ही बोलते थे. तो ये पेजर सिस्टम था. मतलब मोबाइल के पहले ये पेजर था, बहुत लोगों के पास था. आप अगर सर्च करोगे व्हाट्सएप सॉरी गूगल के ऊपर, तो आपको ये पेजर सिस्टम समझ में आएगा. तो कैसे था ये पेजर सिस्टम? तो पेजिंग ये कंट्रोल सेंटर रहता था. ये पीएसटीएन, जो पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, पीएसटीएन का फुल फॉर्म है पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क. जो आपके अभी बहुत कम जगह पे लैंडलाइन फोन लोगों के पास रहते हैं घर में, मगर वो कनेक्शन जो होता है वो सब बोलते हैं पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क. तो वो पेजिंग कंट्रोल सेंटर के साथ कनेक्ट रहता था. और पेजिंग टर्मिनल थे, इस तरह से टावर थे. ये इस जगह पे जो टावर दिख रहे हैं, ये टावर रहते थे. ये टावर से पेजिंग टर्मिनल था. मतलब पेजिंग टर्मिनल मतलब सैटेलाइट लिंक था. सैटेलाइट लिंक के साथ पेजिंग कंट्रोल सेंटर कनेक्टेड रहता था, लैंडलाइन लिंक और पेजिंग टर्मिनल के साथ. और वो ये इंसान के पास पेजिंग टर्मिनल से
इस तरह से जिसके पास पेजर रहता था उसके पास मैसेज पहुंच जाता था। तो पेजिंग सिस्टम इज ओनली रिक्वायर्ड नंबर, मतलब उसको सिर्फ एक नंबर रहता था, उस नंबर पे आपको भेजना है, आप सिर्फ वो रिसीव कर सकते थे। और इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम। So what is meant by cordless telephone system? Cordless telephone system are full duplex communication system that is use radio to connect a portable handset to a dedicated base station, which then connected to a dedicated telephone line with a specific telephone number on a public switch telephone network. In the first generation cordless telephone system, the portable unit communicate only to the dedicated base unit and only over distance of few 10 of meters. Earlier, cordless telephone operate slowly as extension telephone to a transceiver connect to the subscriber line on the PSTN and are primary for the in-house use. तो देखो अभी मैं इसका एक एग्जांपल, ये यहाँ पे कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम है। आपने अगर आप अपने प्रिंसिपल कैबिन के बाहर अगर देखा होगा तो उस जगह पे ना ये डिवाइसेस है, फिक्स ये टेलीफोन है और उसके पास में ये दो चीजें आपको मिलेंगी। तो ये दो चीजें जो है ना, इट इज कॉल्ड एज ए कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम। पहले ना जब ये लॉन्च हुआ था, मुझे पता है वो जब लॉन्च हुआ था उस वक्त बहुत लोग है ना वो घर पे चाय पीते पीते बाहर आते थे और वो बताते थे कि हमारे पास कॉर्डलेस मतलब ये कॉर्डलेस फोन है, इस तरह से दिखाते थे। तो ये कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम में क्या है कि ये जो कॉर्डलेस ये कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, ये जो आपका फिक्स मोबाइल फोन है उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसकी रेंज 10 मीटर है। मतलब कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम की रेंज 10 मीटर होती है। मतलब ये आप ज्यादा दूर लेके नहीं जा सकते इससे, क्योंकि ये इसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। मतलब आपने अगर कॉल करना है तो यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं आप, या यहाँ से भी, मतलब कोई भी डिवाइस से कॉल कर सकते हैं और ये इसके साथ कम्युनिकेट होगा। और ये क्या है, ये फिक्स लैंडलाइन फोन है। ये क्या है, फिक्स लैंडलाइन फोन है। ये फिक्स लैंडलाइन फोन है कनेक्टेड विद पीएसटीएन नेटवर्क। और ये दोनों जो है ये कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम है। अभी बहुत कम जगह पे आपको दिखने मिलेंगे। उसका एक मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे बताया कि प्रिंसिपल कैबिन के बाहर आपने अगर कभी देखा होगा तो जो फोन है उसके पास ये दो फोन है। इस तरह से कॉर्डलेस टेलीफोन फोन सिस्टम यूज होता है। तो कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम जो है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट है सेलुलर टेलीफोन सिस्टम। तो what is cellular telephone system? Provide a wireless connection to the PSTN, wireless connection to the PSTN for any user location within the radio range of the system. So high capacity is achieved by limiting the coverage of each base station, transmit a small geographical area called a cell so that the same radio channel may be reused by the another base station located some distance away. So देखो सेल फोन, आप आपके मोबाइल फोन को सेल फोन भी बोलते हैं। तो आप अब अगर आप अभी जो बहुत सारे लोग 80% लोग आपके मोबाइल के ऊपर से जो ये लेक्चर सुन रहे हैं तो इसको आप सेल फोन भी बोलते हैं। तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल, व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल, इसको सेल क्यों बोलते हैं, उसके ऊपर हम यूनिट नंबर 2 में आपसे मैं ये पूछूंगा कि इसको क्यों बोलते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन ही पूछूंगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए सेल फोन, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए मोबाइल फोन। सो इसको मोबाइल फोन क्यों बोलते हैं या सेल फोन क्यों बोलते हैं, ये मैं आपको पूछूंगा यूनिट नंबर 2 के वक्त। मगर अभी सिर्फ टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का ये टॉपिक चल रहा है, इसके लिए हमने जो देखा है इसमें ये टेलीफोन सेलुलर टेलीफोन सिस्टम। नेक्स्ट जो है आपके पास जो है, वेट ए मिनट, ब्रॉडकास्ट रेडियो। आप बहुत कम लोग सुनते होंगे रेडियो, मगर ये ब्रॉडकास्ट रेडियो है ना, ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन का सिस्टम है। सो इसके बाद है मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। सो मोबाइल जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम भी
किसके इसमें आता है, आपके वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो ये टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए, आपको एग्जाम में पूछते हैं। इसके रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में या उसके नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर भी आपको मतलब मेरे ब्लॉग के ऊपर है ही, मगर मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूनिट नंबर 1 के ऊपर। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है ये कंपैरिजन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। सो ये कंपैरिजन है मोबाइल कंपैरिजन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, दैट इज टीवी रिमोट कवरेज रेंज। इसकी ये कंपैरिजन का 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। तो 6 पॉइंट के कंपैरिजन में देखो, एक फर्स्ट पॉइंट है कवरेज रेंज, सेकंड है रिक्वायर्ड इंफ्रारेड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी, हार्डवेयर कॉस्ट, कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड फंक्शनलिटी। सो टीवी रिमोट के लिए कवरेज रेंज लो होती है, रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लो होता है, उसके लिए सिर्फ रिमोट लगता है, कॉम्प्लेक्सिटी लो होती है, हार्डवेयर कॉस्ट लो होता है, रिमोट कंट्रोल बहुत ही कम प्राइस में मिलता है, इंफ्रारेड उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी है, और फंक्शनलिटी ट्रांसमीटर है ये। उसके बाद जो डोर ओपनर होते हैं तो वो भी कवरेज रेंज लो होती है, रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लो होता है, कॉम्प्लेक्सिटी लो होती है, हार्डवेयर कॉस्ट लो होता है, फ्रीक्वेंसी उसकी 100 मेगाहर्ट्ज लेस देन ट्रांसमीटर है। पेजिंग सिस्टम का कवरेज रेंज हाई होती है, रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हाई होता है। मैंने आपको बताया कि पेजर के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी लो होती है, हार्डवेयर कॉस्ट लो होती है, और लेस देन 1 गीगाहर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और ये रिसीवर है, पेजर सिस्टम रिसीवर का काम करता है। कॉर्डलेस फोन जो है कवरेज रेंज लो होती है, रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लो होता है, कॉम्प्लेक्सिटी मॉडरेट होती है, हार्डवेयर कॉस्ट लो है, और लेस देन 1 गीगाहर्ट्ज का इसका कैरियर फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद सेलुलर फोन है, इसका कवरेज रेंज हाई है, रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हाई, कॉम्प्लेक्सिटी हाई, हार्डवेयर कॉस्ट मॉडरेट है, और 2 गीगाहर्ट्ज के बीच में उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और ये ट्रांस रिसीवर है। नेक्स्ट बेस स्टेशन के रिलेटेड, अभी देखो ये मैंने ये मोबाइल स्टेशन के रिलेटेड आपको बोला है, ये बेस स्टेशन के रिलेटेड है। रिमोट कंट्रोल का कवरेज एरिया लो, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी लो। एक बार ये देख लो, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, सभी सेम है। कंपैरिजन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, बेस स्टेशन और आपका जो है मोबाइल स्टेशन, इसके बीच में ये कंपैरिजन था। और कल के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा, मैं एक बार सिर्फ आपको कल का वीडियो लेक्चर के बारे में बोल दूं। मैंने वीडियो लेक्चर पहले से रिकॉर्ड करके रखा है, तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। ओके, सो इसमें ना मैंने जो पॉइंट कवर किए, ये 12 से लेकर, मतलब ये इवेल्यूशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन है ना, ये इसके बाद ये फोटो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, इसके यहाँ तक, मतलब ये जो है मोबाइल रेडियो सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ तक है। मतलब 12 से लेकर 15 तक मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर बनाया है। आपको बहुत शायद पसंद भी आ सकता है वो, आई डोंट नो, बट आपको इसके ऊपर एक कल क्वेश्चन मैं लिंक भेजूंगा, वो अटेम्प्ट करना है। जिसने अटेम्प्ट किया उसका अटेंडेंस लगेगा, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया वो एब्सेंट लगेगा। और इसका टाइमिंग है 2 बजे के पहले, मतलब सॉरी, कल शाम को 4 बजे के पहले आपको, या कल 5 बजे के पहले आपको इसका रिस्पॉन्सेस से भेजने। और मैं कल ये रिलीज करूंगा सुबह 10 या 10:30 बजे आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर। ओके, सो ये आपका पार्ट 1 हो गया। तो पार्ट 1 का मैं फिर से आपको एक बोल दूं, पार्ट ये जो था आपके रिलेटेड इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, ये मोबाइल रेडियो सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड, इसका वीडियो मैंने बनाया है। इसके बाद टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम आज आपने देखे, कंपैरिजन ऑफ कॉमन वायरलेस सिस्टम, ये हमने ये कंपैरिजन लास्ट जो स्लाइड थी, ये स्लाइड में आपने देखा, ये कंपैरिजन जो लास्ट स्लाइड में जो था वो आपने यहाँ पे देखा। सो ये आपके पॉइंट्स कवर हुए यूनिट नंबर 1 पार्ट ए के यहाँ पे। अभी
हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है यहाँ पे, पार्ट बी। तो ये मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे सिलेबस मध्ये येऊया. सो युनिट नंबर 1 मी so we start with our introduction of wireless communication system. And part B, that is first generation cellular system, second generation cellular system, third generation wireless network, wireless local loop, wireless local area network, Bluetooth and personal area network. So देखो आप अभी 4th जनरेशन 4G मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं सब लोग, और मेरे पास है ना 3G का मोबाइल है. आप सभी के पास 4G का मोबाइल है. 4G आप बोलते हैं ना 4G इनेबल्ड फोन. 4G मतलब 4th जनरेशन, 3G मतलब 3rd जनरेशन, और 2G की भी मोबाइल बहुत लोगों के पास होंगे अभी भी. तो इट इज कॉल्ड एज सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन. तो ये जनरेशन कहाँ से आए, इसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ सेलुलर नेटवर्क का, हम ये देखने वाले पार्ट बी में. सो फर्स्ट जनरेशन सेलुलर नेटवर्क जो है, इसके बारे में फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम जो था, ये एनालॉग कम्युनिकेशन के ऊपर चलने वाला सिस्टम था. एनालॉग कम्युनिकेशन के ऊपर, और एनालॉग कम्युनिकेशन के ऊपर सिर्फ आप सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल करके, सर्किट स्विचिंग जो आपको सेकेंड ईयर में हुआ, सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल करके आप सिर्फ कॉल कर सकते थे, मतलब कॉल इस्टेब्लिश करके कॉल कर सकते थे फर्स्ट जनरेशन मोबाइल फोन में. इसके बाद नेक्स्ट आया आपका मोबाइल सिस्टम जो था, वो सेकंड जनरेशन मोबाइल सिस्टम 2G. अभी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 1G एंड 2G? 2G में एनालॉग सिस्टम का कन्वर्जन हुआ डिजिटल सिस्टम में. मतलब आप डिजिटल कम्युनिकेशन का यूज करके, आप सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल करके आप कॉल इस्टेब्लिश करते थे सेकंड जनरेशन में. अभी थोड़ा सेकंड जनरेशन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ की म्यूट करून द्या, बाकीच्यांनी मी ज्यांना सांगितले त्यांनी जर नसेल केलेलं म्यूट तर म्यूट करून द्या. सो व्हाट इज सेकंड जनरेशन? बेसिकली सेकंड जनरेशन में क्या था कि फर्स्ट जनरेशन में एफएम मॉड्यूलेशन इस्तेमाल होता था फर्स्ट जनरेशन में, और सेकंड जनरेशन में जो मॉड्यूलेशन टेक्निक इस्तेमाल होती थी वो टीडीएमए एंड सीडीएमए, जो कि आपने थर्ड ईयर में सीडीएमए और टीडीएमए ये दोनों भी सिस्टम आपने देखी है, सीडीएमए टीडीएमए. सो द मोस्ट पॉपुलर सेकंड जनरेशन स्टैंडर्ड. अभी देखो सेकंड जनरेशन स्टैंडर्ड मतलब क्या कि मॉड्यूलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके हर अलग अलग नेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करके आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं. तो उसमें फर्स्ट जो है, मतलब ये मैं स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, उसमें फर्स्ट जीएसएम. तो जीएसएम का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम मोबाइल. क्या फुल फॉर्म है? ग्लोबल सिस्टम मोबाइल, जीएसएम, which support 8 time slotted user for each 20 kilohertz radio channel and has been deployed widely by service provider in Europe, Asia, Australia, South America and some part of US. तो देखो ये जो जीएसएम आर्किटेक्चर है, हमारा जो इंडिया का आर्किटेक्चर है मोबाइल का, ये जीएसएम आर्किटेक्चर. कौन सा आर्किटेक्चर है? जीएसएम. तो जीएसएम आर्किटेक्चर जो है, ये जीएसएम आर्किटेक्चर जो है, ये हमारा इंडिया में ये आर्किटेक्चर के ऊपर आपके मोबाइल फोन ऑपरेट होते हैं जीएसएम आर्किटेक्चर के ऊपर, और ये वाइडली यूज होता है यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड सम पार्ट ऑफ यूएस. नेक्स्ट बी पार्ट, सेकंड IS 136. IS 136
इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन डिजिटल सेलुलर सिस्टम। नॉर्थ अमेरिकन डिजिटल सेलुलर सिस्टम which support 3 time slot user for each 30 kilohertz radio channel and it is popular choice for carrier in North America। सो अभी देखो ये जो है सेकंड IS 136, तो यहाँ पे देखो GSM आर्किटेक्चर। अभी देखो अलग अलग नेशन है ना, अलग अलग आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने कौन सा अडॉप्ट किया है? GSM आर्किटेक्चर। हम IS 136 इस्तेमाल नहीं करते, हम क्या इस्तेमाल करते हैं? GSM आर्किटेक्चर। मगर IS 136 कौन इस्तेमाल करता है? नॉर्थ अमेरिका में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वन है, सेकंड जनरेशन के बारे में बोल रहा हूं मैं। पैसिफिक डिजिटल सेलुलर। पैसिफिक डिजिटल सेलुलर ये जापान में यूज होता है। जापान में ये यूज होता है, सिर्फ जापान में, मतलब दूसरे नेशन में यूज नहीं होता है। इट इज कॉल्ड ए पैसिफिक डिजिटल सेलुलर। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट वन डी, इंटीरियम स्टैंडर्ड 95 IS 95। ये इस्तेमाल होता है आपके चाइना में। ये ज्यादातर चाइना also known as CDMA1 is support up to 64 users and as well as in कोरिया, जापान, चाइना, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, इसमें ये यूज होता है। कौन सा? आपका IS 95। तो यहाँ पे देखो ये हमने 4 टाइप्स के 2G के स्ट्रक्चर देखे। स्ट्रक्चर मतलब क्या? उसके बेस में चलने वाले, ये उसके बेस पे चलने वाले। सो फर्स्ट देखा GSM जो कि इंडिया में यूज होता है, उसके बाद वो यूरोप में भी यूज होता है, एशिया में यूज होता है, ऑस्ट्रेलिया में यूज होता है। फिर IS 136 देखा जो कि नॉर्थ अमेरिका में यूज होता है। उसके बाद हमने देखा जो थर्ड वन जो था वो पैसिफिक डिजिटल सेलुलर, वो जापान में यूज होता है। और IS 95 जो है CDMA1, ये जो है ये कोरिया, जापान, चाइना, साउथ अमेरिका इसमें यूज होता है, ऑस्ट्रेलिया में यूज होता है। तो हमने ये फर्स्ट जनरेशन। इधर जाने के पहले ना ये देखो, मैं आपको एक इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल फोन का पहले 0G मोबाइल रेडियो टेलीफोन, ये देखो पुराना रेडियो, इसको मोबाइल फोन बोलते थे। ये जो है ना आपका ये देखो ये पुराना मोबाइल फोन, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वो फिक्स जगह पे आपको प्लेस करके रखना पड़ता है, तो इसे ये फिक्स करके रखना पड़ता था। where telephone system of wireless type that precede the modern cellular mobile phone and telephone technology, since they were the predecessor of the first generation of cellular telephony. These system are sometimes retroactive refer to the pre-cellular or 0G system। इस तरह से वो काम करते थे। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट जो 0G का मैंने आपको ये बताया, इसके बाद 1G के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। तो 1G, these are the analog telecommunication standard that were introduced in 1979 and the earlier to mid 1980s they continue until begin the replacement of the 2G telephone। तो 2G का देखो, the main difference between the two mobile phone is radio signal use 1G network